गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आज आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नए टॉपिक लेकर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के जिसका उपयोग 9, 10, 11, 12 और ख़ास करके कंपटीशन में उपयोग किया जाता है। और ये जो टॉपिक है ख़ास करके मैंने कॉम्पिटिटिव लेवल के तक के बच्चों के लिए बनाया है। और ये जो टॉपिक है याद रखेंगे, ये जो इंग्लिश का जो क्लास जो चल रहा है वह 12th के लिए तो है ही, ये साथ साथ में कवर करेगा एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए। और हाल ही में एयरफोर्स का जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके अंग्रेजी, आर्मी, एयरफोर्स और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उनको भी ये कवर करेंगे। आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे टीचर को इसमें हमने देखा है बताते हुए, बहुत सारे रूल्स को बताते हुए देखे हैं, लेकिन हमारा जो एक ही कॉन्सेप्ट है वह है पढ़ना वैसे है जिससे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन बने। फालतू के पुराने रूलों को अवॉइड करके जिस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस लेवल पर के रूलों को हमने आपके सामने लेकर करके आया है। तो हम लोग आज आप लोगों के सामने न्यू टॉपिक लेकर के चलते हैं और वो टॉपिक आप लोगों के सामने आएंगे। तो आप लोग जल्दी से इस वीडियो को शेयर करना शुरू कर दीजिए अपने बच्चों, अपने दोस्त और जो भी अंग्रेजी की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या खास करके 12th की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। तो जल्दी से आप लोग अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना शुरू कर दीजिए। और इस टॉपिक का जो नाम है वह है सिंटेक्स। टॉपिक का नाम है सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या है और इसमें हम कौन सा ऐसा टर्म लेकर आए हैं जिसके कारण आप लोग 100, बहुत सारे टीचर्स को देखते हैं 50 रूल, कभी 80 रूल, कभी 100 रूल, 100 प्लस के नाम से चलाते रहते हैं। तो इतने सारे रूल पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट और सारे सिंटेक्स का सेंटेंस आपसे बनेंगे, मेरा दावा है। तो अब मेरा एक ही लोगो है, पढ़ना वैसे है जिससे कि एग्जामिनेशन का क्वेश्चन बने। तो हम लोग भी तैयारी उसी तरीके से करेंगे जैसे कि बस आप लोगों का क्वेश्चन देखते ही बन जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा रूलों को रटने की जरूरत नहीं है, पुराने फालतू के रूलों को रटने की जरूरत नहीं है। अब देखिए आप लोगों के सामने जो है सिंटेक्स है, तो सिंटेक्स का एक और नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सिंटेक्स का एक और नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट और वर्ब और एग्रीमेंट, तो आपको नाम से ही स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो एग्रीमेंट होता है, यानी कि जो एक साझा होता है, इसी टॉपिक को वन वर्ड के रूप में बोला जाता है सिंटेक्स। और सिंटेक्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे, आखिर सिंटेक्स कहते किसे, अगर इसको हमको शब्दों में रिप्रेजेंट करना, अगर हम इसको वाक्य में अगर रिप्रेजेंट करना होगा कि व्हाट इज सिंटेक्स, सिंटेक्स क्या है, तो देखिए दिया हुआ है कि यूजिंग ऑफ वर्ब। यूजिंग ऑफ वर्ब बोलने का मतलब वर्ब का जो उपयोग अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। वर्ब कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, इसमें एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों आ जाते हैं, ऐसे तो अलग अलग हैं। इसमें सिंटेक्स एक ऐसा टर्म है जो हम लोग वर्ब कॉन्सेप्ट के अंतर्गत, ये जो टॉपिक है वर्ब कॉन्सेप्ट के अंतर्गत पढ़ते हैं। वर्ब कॉन्सेप्ट में आप लोगों का सिंटेक्स है, मॉडल्स है, टेंस है, वॉइस है, ये सारे टॉपिक्स कवर होते हैं, जिसमें से पहला टॉपिक आप लोगों के सामने सिंटेक्स है। और सिंटेक्स के अंदर खास तौर पर हम लोग एक्सिलरी वर्ब का उपयोग पढ़ते हैं। कहाँ पर इज का उपयोग होगा, कहाँ पर आर का उपयोग होगा, कहाँ पर हैज, कहाँ पर हैव, कहाँ पर वाज, कहाँ पर वर, कहाँ पर V1, कहाँ पर V5, तो उसकी सारी चर्चा इस आप लोगों के पार्ट में किया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसका डिफिनेशन जो दिया कि यूजिंग ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यानी कि सेंटेंस में, इन द सेंटेंस,
यूजिंग ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार, सेंटेंस में सब्जेक्ट के बिहेव को देखना है कि वो आखिर सिंगुलर है या प्लुरल है। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब का प्रयोग करना ही सिंटेक्स कहलाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड सिंटेक्स, इसे हम लोग सिंटेक्स भी कहते हैं और बहुत सारे ग्रामरेरियन जो हैं इसे सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड भी कहते हैं। कॉनकॉर्ड और एग्रीमेंट जो है एक दूसरे का साइनोनिम है, तो ये इसे हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कह सकते हैं और सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड भी कह सकते हैं। तो याद रखेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार उचित स्थान पर उचित वर्ब का प्रयोग करना सिंटेक्स कहलाता है। इसे हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं और सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड भी कहा जाता है। अब इस चैप्टर में हम लोग को सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है कि सिंटेक्स के अंतर्गत रूल क्या क्या है। आखिर वो कौन सा इम्पोर्टेंट रूल है जिसमें हम लोग बहुत सारे चीज़ों को, बहुत सारे रूल्स को अवॉइड कर सकते हैं, तो हम लोग आगे देखेंगे। आप लोग के स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा कॉन्सेप्ट नंबर 1। आप इसे सिंटेक्स के रूल का आत्मा भी कह सकते हैं। ये VVI कॉन्सेप्ट है और सिंटेक्स पूरे के पूरे रूल्स में, बहुत सारे रूल्स आप लोगों को पढ़ना है, लेकिन सारे रूल्स के अंदर में बस एक ही रूल फॉलो होगा, वह यह कि अगर सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लुरल सब्जेक्ट, कहने का मतलब ये नाउन एंड नंबर में आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। नाउन एंड नंबर आप लोगों को सिंगुलर और प्लुरल बनाना भी सिखाया गया है, कौन सा नाउन सिंगुलर कौन सा नाउन प्लुरल। तो अगर सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का उपयोग करेंगे। और सिंगुलर वर्ब है कौन कौन, आखिर सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, सिंगुलर वर्ब का उपयोग करेंगे, लेकिन हम कौन से वर्ब का उपयोग करेंगे, तो बस याद रखना है कि आपको ईच, वाज, हैज और V5, ईच, वाज, हैज और V5, यही 4 ऐसे वर्ब हैं जो सिंगुलर वर्ब कहे जाते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है प्लुरल सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में प्लुरल सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ प्लुरल वर्ब का उपयोग करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब। और सिंगुलर और प्लुरल वर्ब कौन कौन है, तो प्लुरल वर्ब आर व ईच के जगह पर आर का उपयोग करेंगे, वाज के जगह पर वर का उपयोग किया जाएगा, हैज के जगह पर हैव का उपयोग करेंगे, अब V5 रहेगा तो V1 का उपयोग। अब V1 और V5 का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। याद रखेंगे V1 जिसमें ना शब्द लगा हो, करना, पढ़ना, रोना, हंसना, गाना, आना, जाना, लाप हो, डू हो, सिंग हो, प्ले हो, डांस हो, गो हो, कम हो, ये सारे के सारे जो वर्ब हैं वो जिसमें ना क्रिया लगा हुआ रहता है, ना शब्द लगा रहता है अंत में, तो सारे के सारे V1 होते हैं। और जब V1 में आप एस या ईएस लगा देंगे तो ये बन जाता है V5। और V5 जो फॉर्म होता है वो प्लुरल नहीं होता है, इसको सिंगुलर फॉर्म कहते हैं। और ये जो V1 है वो कहलाता है प्लुरल फॉर्म। ये नाउन का बिल्कुल ही जस्ट उल्टा है। नाउन में होता क्या है कि अगर आप सिंगुलर नाउन है और आप उसमें अगर एस या इस लगा देते हो तो वो प्लुरल नाउन हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर दिया हुआ है गर्ल और गर्ल में अगर एस लगा देते हैं तो यह हो जाता है गर्ल्स प्लुरल। लेकिन अगर यहाँ पर दिया हुआ है कम तो ये जो है V1 है और V1 जो है वो प्लुरल फॉर्म होता है। अगर इसमें एस लगा देंगे ये बन जाएगा कम्स जो V5 है और V5 जो है वो प्लुरल नहीं सिंगुलर फॉर्म है। तो याद रखेंगे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे बच्चे इसमें V1 और V5 में गलती कर जाते हैं।
याद रखेंगे सिंटेक्स का सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का उपयोग करेंगे, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का उपयोग किया जाएगा। सिंगुलर वर्ब कौन कौन है, तो इज, वाज, हैज और V5 सिंगुलर वर्ब कहलाएंगे। और दूसरा क्या है, वाज, सॉरी वर, उसके बाद हैव, भी, वन एंड जो हैव है, ये सारे के सारे जो हैं वो प्लूरल वर्ब कहलाएंगे। अब इसका यूटिलाइजेशन क्या क्या है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टर्म है हम लोग आगे देखते हैं कि सिंटेक्स का रूल कहाँ फॉलो नहीं होता है, कहाँ पर फॉलो नहीं होता है। ये सारे वर्ब के साथ इसका उपयोग नहीं करेंगे। अब देखिए सिंगुलर वर्ब आप लोगों को बताया गया, सिंगुलर वर्ब में क्या है आप लोगों को, इज हो, वाज हो, हैज और V5। उसी प्रकार से अगर प्लूरल वर्ब दिया हुआ है तो आर, वर, हैव और V1, ये सारे के सारे प्लूरल वर्ब हैं। तो अब इसमें सिंटेक्स का रूल किस वर्ब पर लागू नहीं होगा, मतलब देखते ही आपको सिंटेक्स के रूल पर ध्यान नहीं देना है। सेंटेंस में अगर इज और आर है तो सिंटेक्स के रूल को फॉलो करना है, वाज और वर है तो आपको सिंटेक्स के रूल को फॉलो करना है, देखना है क्या वो सब्जेक्ट के अनुसार है। अगर सेंटेंस में हैज या हैव है तो सब्जेक्ट को देखना होगा, क्या वो सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव है, V1 हो या V5 हो तो सब्जेक्ट के अनुसार उसे फॉलो करना होगा। लेकिन अगर सेंटेंस में V2 हो, अगर सेंटेंस में क्रिया का दूसरा रूप हो तो इसमें सेंटेंस के सब्जेक्ट पर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब यह हुआ कि सेंटेंस में V2 पर सिंटेक्स का कोई रूल लागू नहीं होता है। उसी प्रकार से मॉडल्स हैं, मॉडल एक्जुलरी वर्ब है और मॉडल एक्जुलरी वर्ब पर भी सिंटेक्स का रूल लागू नहीं होता है, वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो सबके साथ। अब फॉर एग्जांपल दिया हुआ है ही, तो ही के साथ कैन का उपयोग करेंगे। अगर ही के जगह पर दे भी कर देंगे तो उसके साथ कैन का उपयोग किया जाएगा। अगर हम यहाँ आई कर देंगे उसके साथ भी कैन का उपयोग करेंगे, वी कर देंगे तभी यहाँ पर कैन का उपयोग कर सकते हैं। तो याद रखेंगे सेंटेंस में मॉडल्स पर सिंटेक्स का रूल लागू नहीं होता है और क्रिया का दूसरा फॉर्म V2 पर भी सिंटेक्स का रूल लागू नहीं होता है। तो सिंटेक्स का पहला कॉन्सेप्ट आप लोगों ने क्या समझा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। और दूसरा यह है आप लोगों को याद रखना होगा सिंगुलर वर्ब कौन कौन है, प्लूरल वर्ब कौन कौन है, और V2 पर सिंटेक्स का कोई रूल लागू नहीं होगा और मॉडल्स पर भी सिंटेक्स का कोई रूल लागू नहीं होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ आप लोगों के सामने एग्जाम्पल हैं और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल को आप लोग कितने लोग सही कर पाते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के सामने कुछ सेंटेंस दिया हुआ है और सेंटेंस में आपको वर्ब को सबमिट करने हैं। आप सेंटेंस में सिंटेक्स का पहला कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, और कहाँ पर सिंटेक्स का रूल लागू नहीं होगा वो भी आप लोगों को बताया गया। तो आप लोगों के सामने कुछ सेंटेंसेज है और जल्दी जल्दी से इसमें आप लोग सबमिट करना शुरू कर दीजिए। अब देखिए दिया हुआ है रागिनी डॉट 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 हेयर डेली, और आपके सामने दिया हुआ है वर्ब का फॉर्म कम और कम्स। तो यहाँ पर जो कम है वो है क्या, V1, और आप लोगों का कम्स है क्या, V5। V1 क्या होता है, प्लूरल, और V5 क्या होता है, सिंगुलर। अब हमको देखना है कि V1 का उपयोग करेंगे या V5 का उपयोग करेंगे। तो आपको ध्यान देना होगा सेंटेंस के सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट है क्या, रागिनी, एक लड़की का नाम है, सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का उपयोग करेंगे, और सिंगुलर वर्ब कौन होते हैं, V5, तो कम्स का उपयोग। आप लोग अपने आंसर को मिलाते जाएंगे। नेक्स्ट है सुप्रिया डॉट डॉट टू मार्केट विद हर मॉम। यहाँ भी आप लोगों का ऑप्शन दिया हुआ है गो और गोज, गो और गोज। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में आप लोग भेज सकते हैं गो होगा या गोज होगा।
वेरी गुड, बहुत अच्छा। सुप्रिया जो है वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक लड़की का नाम है सिंगुलर, और जब सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का उपयोग करेंगे। गो जो है वो V1 है, गो जो है वो V5 है, और यहाँ पर V5 सिंगुलर वर्ब का उपयोग किया जाएगा, गोज का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है दे डॉट डॉट डांसिंग यस्टरडे। अब यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन है वाज और दूसरा है वर। दे मतलब वे लोग, और एक व्यक्ति नहीं, एक से अधिक लोग की बात हो रही है कि वे लोग कल नाच रहे थे। और जब एक से अधिक की बात होगी तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो प्लुरल है, और जब प्लुरल है तो प्लुरल के साथ क्या होगा, प्लुरल वर्ब का उपयोग किया जाएगा। वेरी गुड, और यहाँ पर क्या होगा, वेयर का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट है आप लोग का सेंटेंस बॉयज डॉट 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 नॉट कम हियर एट, और आपका ऑप्शन दिया हुआ है हैज और हैव। तो आप लोग बताइए कि इसमें हैज होगा या हैव होगा। तो यहाँ पर सेंटेंस में सब्जेक्ट देखिए बॉयज, बॉयज है क्या, प्लुरल है, और जब ये प्लुरल है तो प्लुरल के साथ प्लुरल वर्ब का उपयोग करेंगे, बहुत सारे लड़कों की बात हो रही है, और जब प्लुरल वर्ब है तो इसमें प्लुरल कौन है, हैव, तो यहाँ पर हैव का उपयोग किया जाएगा। फिर से आप लोग आंसर, पहला में रागनी है, सिंगुलर है तो सिंगुलर कम्स का उपयोग करेंगे, सुप्रिया के साथ गोज का उपयोग होगा, दे के साथ वर का उपयोग करेंगे, और बॉयज के साथ हैव का उपयोग करते हैं। तो ये था आप लोगों का जो एग्जाम्पल था, पहले कॉन्सेप्ट पर था। अब हम लोग आते हैं सिंटेक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, जो हम लोग आगे देखते हैं। बैक नेक्स्ट और नेक्स्ट पीछे पीछे बस। चलिए अब देखिए, सिंटेक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट। अब बहुत सारे टीचर, ये तो किताब मिला हो रहता है कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लुरल के साथ प्लुरल, और सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग वर्ब का उपयोग करेंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चों को मालूम तक नहीं रहता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट है कौन। जब तक उसे पता नहीं चलेगा कि वो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट है तो सिंगुलर है तो सिंगुलर पूरा, तो सबसे पहले तो पहचानना होगा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट है कहाँ पर और सब्जेक्ट होता कौन है। तो हम लोग तो बचपन से एक सेंटेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ते आ रहे हैं, व्हाट लगा कर क्वेश्चन कीजिए, हु लगा कर क्वेश्चन कीजिए, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसके सेट प्रैक्टिस करते हैं, या एसएससी बैंकिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप जब देखते हो तो सेंटेंस बहुत सिंपल नहीं होते हैं। वहाँ पर 2-2 लाइन 3-3 लाइन का सेंटेंस होता है, और सेंटेंस में सब्जेक्ट की पहचान बहुत जरूरी हो जाती है, और वहाँ हम लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि बहुत सारे वर्ड्स में से, कॉम्प्लीमेंट्स में से हम सब्जेक्ट आखिर कैसे पहचानेंगे। तो आज आप लोग के सामने एक टॉपिक है, और इस टॉपिक के बाद अगर आप इसे अच्छी तरह समझ लोगे, याद रखेंगे, सारा का सारा कंसंट्रेशन आपके बोर्ड पर होना चाहिए। अगर ये आप मिस्टेक कर दिए तो आपको हमेशा के लिए सेंटेंस में सब्जेक्ट की पहचान एक बहुत बड़ा सर दर्द लेकर आएगा। तो देखिए दिया हुआ है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट, यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट का पहचान। ये आप लोगों का जो लोगो दिया हुआ है वो VBI हमने वैसे जैसे तैसे नहीं दे दिए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, और यही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बाद आपको बहुत सारे रूल पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ये वादा है हमारा कि इस रूल के बाद, इस कॉन्सेप्ट के बाद सिंटेक्स के बहुत सारे रूल आपको रटने की जरूरत नहीं होगी, पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, बस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट पहचान लेना है। तो देखिए आपको दिया हुआ क्या है कि प्रीपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट विल नॉट बी द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड कभी भी सब्जेक्ट नहीं होगा।
प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड कभी भी सब्जेक्ट नहीं होगा। अपने दिल, दिमाग, आंख, मांसपेशियां खोल करके सबमिट कर लो। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड कभी भी सब्जेक्ट नहीं होगा। बात समझ में आया? तो फिर से देख लीजिए, प्रीपोजिशनल कंप्लीमेंट विल नॉट बी द सब्जेक्ट और द सेंटेंस। सेंटेंस में प्रीपोजिशनल कंप्लीमेंट कभी भी सब्जेक्ट नहीं होते हैं। आप अपने दिल में बहुत लोगों को बसाए हुए हैं, बस इस कॉन्सेप्ट को एक बार बसा लीजिए। बहुत सारे लोग अपने आप बस जाएंगे, इधर उधर घूमने फिरने की जरूरत नहीं होगी। मेरे इशारों को आप लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब देखिए, आप लोगों के सामने एक सेंटेंस दिया हुआ है और इस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट की पहचान करनी है। ये जो क्वेश्चन है वह बैंक में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बैंकिंग में। ये पीओ लेवल का है और आप इसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट पहचानिए। दिया हुआ है, आफ्टर द एडवेंट ऑफ टेलीविजन एंड एंटरटेनमेंट चैनल्स आवर लाइफ एज सोशल बिगिंस हैव बिकम क्वाइट रिस्ट्रिक्टेड। आप लोग अगर इसमें से सब्जेक्ट की अगर पहचान कर पाए हैं इस कॉन्सेप्ट के बाद, तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख करके भेजें कि देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। सारा का सारा कंसंट्रेशन बोर्ड पर रखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, खास कर करके कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे। अब देखिए, आप लोग के आंसर मैच कीजिए, देखिए किनका सही और किनका गलत होता है। दिया हुआ है आफ्टर, तो आफ्टर इज अ प्रीपोजिशन, एक प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के बाद जो एडवेंट है ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं होगा। देखिए, सिंटेक्स में बस एक ही कॉन्सेप्ट देखना है। आप लोग के सामने 8 वर्ब हैं, 4 है सिंगुलर वर्ब, 4 है प्लूरल वर्ब। और जब कभी भी सेंटेंस में ये 8 वर्ब में से कोई भी एक नजर आए तो आपको डायरेक्ट खोजना है सब्जेक्ट को। अगर इज है तो सब्जेक्ट खोजिए, वार है तो सब्जेक्ट खोजिए। देखना है कि उसमें आप लोगों को कि सब्जेक्ट के अनुसार है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, नजर आ रहा है आपको है, यहाँ पर एक जुलरी वर्ब है। तो ये आखिर ये हैव सब्जेक्ट के अनुसार आ रहा है या नहीं आ रहा है? बस सिंटेक्स का एक ही कॉन्सेप्ट है, जितने भी एक्जुलरी वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए। तो यहाँ हैव है तो हैव के लिए तो हमको सब्जेक्ट चाहिए, तो इसमें सब्जेक्ट ढूंढिए कहाँ पर है। अब आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है तो आई हैव गोन टू पटना। ये इस तरह के इतने इजी सेंटेंस पढ़ने से काम नहीं चलने वाला। इतने इजी सेंटेंस पढ़कर आप कंपटीशन की तैयारी नहीं कर सकते। आप पूरे इंडियन लेवल पर या एयरफोर्स की तैयारी, एसएससी हो, बैंकिंग हो, आप उसकी तैयारी, आप सोचते हैं कि इस तरह का सेंटेंस पढ़ के जाएंगे और वहां बना लेंगे, तब तो कॉन्सेप्ट आपके पास तो रहेगा, लेकिन इस तरह के सेंटेंस की प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। तो अब यहाँ पर देखिए, दिया हुआ एडवेंट आफ्टर के बाद है, ये सब्जेक्ट नहीं होगा। अब आपको यहाँ भी नजर आ रहा होगा ओपीओ भी एक प्रीपोजिशन है। तो टेलीविजन एंड से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये ऑफ का ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट है। तो टेलीविजन एंड एंटरटेनमेंट चैनल्स, ये भी जो है वह सब्जेक्ट नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप लोग के एग्जामिनेशन में अगर ये सेंटेंस आया तो यहाँ पर कॉमा दिया हुआ रहेगा, ये कॉमा दिया हुआ रहेगा। ये कॉमा हमने जानबूझकर हटा दिया था, तो ये भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आखिर ये हैव आ रहा है किसके लिए? तो अब देखिए, दिया हुआ है, यहाँ तक देख सकते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, तो मेरा सब्जेक्ट है कौन? फिर आवर लाइफ एज सोशल बीइंग्स, कि हमारा जो जीवन है, हमारी जो अपनी जीवन है वो एक सोशल बीइंग्स के रूप में, सामाजिक इंसान के रूप में क्या है कि हमारा जो लाइफ है वो क्या है? रिस्ट्रिक्टेड हो चुका है। रिस्ट्रिक्टेड तो रिस्ट्रिक्शन तो अभी भी लगे हुए हैं कोरोना वायरस के कारण, उससे ज्यादा और क्या रिस्ट्रिक्शन हो सकता है? ये सब तो कुछ भी नहीं है। ये तो अब के समय में इंटरटेनमेंट कर रहा है, मन बहलाने की चीज है। अगर कल्पना कीजिए कि अगर अभी आप लोगों के घर में टेलीविजन नहीं हो, इंटरटेनमेंट चैनल्स नहीं रहते, तो आप लोग की जिंदगी कैसी होती? तो चलिए कोई बात नहीं, रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, घर पर रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो रेस्ट्रिक्टेड है, तो आखिर ये हैव आ रहा है किसके लिए? तो आवर लाइफ के लिए, कि आखिर रिस्ट्रिक्टेड क्या हो गया है? तो हमारी जिंदगी हो गई है। और आवर लाइफ जो है वो सिमिलर है लाइफ
जो सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हम लोग हैव का उपयोग नहीं, किसका उपयोग करेंगे, हैज का उपयोग करेंगे। तो देख सकते हैं कि आपके एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यह याद रखना है कि सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल, और दूसरी बड़ी चीज यह है कि सेंटेंस में प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड जो है कभी भी सब्जेक्ट नहीं होगा। आप लोग लाइक और शेयर करते रहिए। जितने भी बच्चे हैं आपके फ्रेंड लिस्ट में, जितने भी फ्रेंड हैं, जितने भी ग्रुप हैं, ग्रुप में शेयर करते रहिए। उन लोग को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए। जितना भी ठेंगा दिखाइए, पहले ठेंगा दिखाने पर लोग जलते थे, आज खुल करके ठेंगा मांगा जा रहा है। और साथ ही सब्सक्राइब करने के बाद जो एक बेल आइकॉन जो होते हैं घंटा, उसे भी आप लोग दबाते रहिए। नेक्स्ट, अब देखिए आप लोग के सामने एक और सेंटेंस है। ये भी आप लोगों का आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट का एक पार्ट है। अब इतना समझाने के बाद आप लोग के सामने ये भी एक सेंटेंस जो है प्रीवियस ईयर का है, और इसमें आप लोग जो है आप बताइए कि इसमें सब्जेक्ट है कौन। क्या ये सेंटेंस सही है? सही है तो सही आप लोग कमेंट्स में लिखेंगे, अगर गलत है तो सबसे पहले आप लोग बताइए कि गलत है और इसमें सब्जेक्ट कौन है और वर्ब क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में लिखना शुरू कीजिए। प्रतिदिन आप लोगों को एक वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके भेजा जाएगा। आप लोग क्लास से जुड़े हुए रहिए, घर बैठे ही पढ़ाई करते रहिए, घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। चलिए हम लोग आते हैं सेंटेंस। देखिए दिया हुआ है, ड्यूरिंग द लास्ट 3 डिकेड्स आवर कंट्री इन द कमिटी ऑफ डेवलपिंग नेशंस हैव मेड रैपिड प्रोग्रेस। जब कभी भी आपको कॉमन एरर मिले, एरर डिटेक्शन मिले, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट को देखना है। सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच को एग्रीमेंट को देखिए। अगर सेंटेंस में इज, वाज, हैज, हैव, वेयर, आर, V1 या V5, इतना में से कहीं भी अगर आपको एक्जुलरी वर्ब नजर आता है या मेन वर्ब नजर आता है V1 या V5 में से, तो आपको सब्जेक्ट को देखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आप इस टॉपिक को अवॉइड नहीं कर सकते। अब देखिए पूरे पढ़ने के बाद हमको एक चीज मिल रहा है हैव। तो ये जो हैव है वो आ रहा है किसके लिए, तो हमको सब्जेक्ट देखना होगा। तब इसमें सब्जेक्ट है तो कब पहचानेंगे कैसे? इसमें तो देख सकते हैं कि यहाँ हैव यहाँ पर है और इसके पहले कितने सारे वर्ड्स, इसमें से कौन सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो प्रीपोजिशन बस देखते ही पहचाना, बहुत ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। बस अब आप लोग है देखते ही पहचानिए, जहां प्रीपोजिशन है उसके बाद वर्ड को हटाना शुरू कर दीजिए। ड्यूरिंग है प्रीपोजिशन, तो इसके बाद लास्ट 3 डिकेड सब्जेक्ट नहीं होगा। फिर है इन दिया हुआ है, दिन के बाद द कमिटी सब्जेक्ट नहीं होगा। ऑफ के बाद डेवलपिंग नेशन, ये सब्जेक्ट नहीं होगा। तो आखिर बचा कौन, तो आवर कंट्री, हमारा देश। और देश है क्या, सिंगुलर। और सिंगुलर के साथ हम लोग किसका उपयोग करेंगे, हैज का उपयोग करेंगे। देखिए कितना आसान हो जाता है जब सेंटेंस में सब्जेक्ट की हम लोग पहचान कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग आगे भी बहुत सारा प्रैक्टिस सेट हम लोग करते रहेंगे। और एक चीज याद रखिएगा कि आप लोगों को अगर इस तरह के सेंटेंस का पीडीएफ चाहिए, 2020 तक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं सारा का कलेक्शन है, सब पीडीएफ में दिया हुआ है। तो पीडीएफ के फॉर्म में अगर आप लोगों को अगर वो सेट प्रैक्टिस चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8409472006 पर व्हाट्सएप करेंगे। नाम, क्लास,
ये लिख करके भेजेंगे, आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। और जहाँ कहीं भी आप लोगों का प्रॉब्लम हो तो आप लोग है उसे कमेंट्स बॉक्स में या आप व्हाट्सएप पर उसे लिख करके भेजेंगे, आपके प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। और दूसरी बड़ी बात है कि आप लोग लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे। हम इसका एक नया टॉपिक यानी इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। गुड बाय बच्चों।